तो स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, यदि आपने साइंस के नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेटों को ना देखा हो तो इनको पार्टों का देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज उत्पन्न करता है। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, जो आपका जो ए पार्ट है अग्नाशय होता है जो, वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन अग्नाशय हो जाएगा। राइट ऑप्शन अग्नाशय का जो कार्य होता है वह लाइपेज एंजाइम का श्रावण करना होता है। आप इसको याद कर लीजिए कि जो अग्नाशय होता है वो लाइपेज होता है। जो लाइपेज होता है, जो लाइपेज की स्पेलिंग देख ले, LIPASE, लाइपेज एंजाइम होता है जो लाइपेज एंजाइम का श्रावण करता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप, श्रावण करता है। और यहाँ पे अग्नाशय आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले का। और यहाँ पे जो दूसरा दिया गया ऑप्शन, दूसरा दिया क्वेश्चन आपका, एक दिया है, फिर डैश दिया, फिर एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डटल बनाता है। तो दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, जो आपका डी पार्ट है भगदड़, एक भगदड़ एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डटल बनाता है। आप इसको याद कर लीजिए। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है और यहाँ पर अग्नाशय राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है। इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए। पहला दिया है बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, वायरस। तो तीसरे का जो डी ऑप्शन होता है, जो आपका वायरस, आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको पता होगा कि वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। और आपको पता होगा कि जो इनकी खोज किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी। यहाँ पे आप इनका नाम देख लीजिए, क्या होता है इनका नाम, इवानोवस्की था। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। आपका यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वायरस की खोज आपका वो इवानोवस्की ने किया था। आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, अमोनियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आप इसका सूत्र आपको आना चाहिए। यहाँ पे चौथे का जो सी पार्ट है वो आपका राइट होता है। क्या होता है आपका, NH4 होता है, इसकी बाहर में आपका 2 होता है, फिर C2 होता है, O4 होता है। यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए। जो अमोनियम ऑक्जिलेट होता है उसका सूत्र आपका ये होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, देख लीजिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, बेंजीन एथिल अल्कोहल में है, क्या है आपका, घुलनशील है या विलय है या घुलनशील है या धूप में सुखाना हो जाएगा। तो आपका पाँचवें का जो सी पार्ट है, अघुलनशील होता है। जो बेंजीन होता है, बेंजीन एथिल अल्कोहल होता है जो, वो अघुलनशील होता है। और आपको पता होगा कि बेंजीन की खोज किसने की थी, किस किस सन में भी होती है, ये भी याद कर लीजिए। जो बेंजीन की आपकी खोज कब हुई थी, आप इसको 1925 ईस्वी में हुई थी। बेंजीन की खोज आपकी 1925 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी, आप यहाँ पे हम आप देख लीजिए, माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने की थी। जो आपका जो बेंजीन होती है, बेंजीन आपकी ऐसी बनी होती है, आपको पता होगा। यहाँ पे C6H6 होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे C6H6 होता है बेंजीन आपका। और बेंजीन की खोज किसने की थी, आपका माइकल फैराडे ने 1925 ईस्वी में की थी। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे आपका सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ क्या लिखा, देख लीजिए आप। यहाँ पे खाली स्थान आपका यहाँ पे क्या आएगा, कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा होती है, जो आपकी धारा यहाँ पे आपकी आई होती है, किसके साथ विभवांतर आपका V होता है का अनुपात एक स्थिरांक है, बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियाँ कैसे, जैसे तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं। तो आप किसका नियम हो जाएगा, आपके नियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नेवी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी नियमों को याद कर लीजिएगा या मुझको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वो तुरंत अप्लाई करा दूँगा। ठीक है, आपका यहाँ पे लेंज का नियम क्या होता है, हुक्के का नियम और ओम का नियम, कूलाम के नियम, आप सबको इनको आना चाहिए आपको। तो सातवें का आपका जो सी पार्ट होता है, जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। जो ओम का नियम आपका क्या होता है, V बराबर IR होता है। यहाँ R आपका वो होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसको ओम कहते हैं। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या आएगा, और लिखा है दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। आपकी जो जो कार होती है उनकी हेडलाइन में किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धवृत्तीय, शंक्वाकार या उत्तल या अवतल। तो 8वें का जो डी पार्ट होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आप भी जैसे कि आपको पता होगा कि जो डॉक्टरों द्वारा और सोलर कुकर में प्रत्यक्ष दूरबीन में आपका ये जो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्टर आपका जो इलाज करते हैं उसमें प्रयोग में जो लाते हैं सामग्री, उसमें अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग और परावर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिए। आपका यहाँ दिया गया है 9वां नंबर। यहाँ पे तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है। तो यहाँ पे 9वें का ए हो जाएगा मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन या इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का जो बी पार्ट होता है, निकोटीन होता है जो आपका, वो आपका हानिकारक जो पैदा बनाता है उसको। तो आपका निकोटीन बी ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। बी पार्ट राइट है, निकोटीन होता है तंबाकू में। और यहाँ पे दिया गया ये आपके एयरफोर्स या नेवी में सभी डिफेंस एग्ज़ामों में आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड 1 या 2 नंबर हमेशा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है बी, ओ और डी असंक्षिप्त रूप क्या होता है, इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो जो 10वां होता है वो 10वें का जो इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। सी ऑप्शन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको याद कर लीजिए। आपका जो सी पार्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे आपका 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट है। 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो 11वें का जो डी पार्ट होता है श्वसन प्रणाली आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो डी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो आपका 12वें का जो ए पार्ट होता है राइट हो जाएगा, डेसिबल। 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आप इसका 13 का ए पार्ट राइट हो जाएगा, सियान बल। यहाँ पे आपका सियान बल राइट हो जाएगा। जो ब्लू होता है और जी होता है, ब्लू और ग्रीन, इन सबसे रिलेटेड, इन सबसे मिलके जो मिश्रण होता है वो आपका सियान बल होता है। सियान आपका वो रंग होता है आपका। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे डिफेंस स्टडी चैनल पे जाके नेवी एमआर साइंस के सारे प्रैक्टिस सेटों को आप देख सकते हैं। और मैंने आपको एयरफोर्स के भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। यदि आपने उनको विजिट ना करा अभी तक तो कर लीजिएगा और उनको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।